एक लंबे समय पहले रत्नापुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में सुरेश और ललिता नामक पति पत्नी एक बड़े घर में रहते थे। सुरेश बहुत ही अमीर और नेक इंसान था, लेकिन उसकी बीवी बहुत लालची थी। वो सुरेश को हमेशा खेती करने के लिए कहती थी। इसी कारण वो हर साल खेती करता था। सुनिए, आप इस साल हमारे खेत के साथ ही मेरे माँ के खेत में भी फसल उगाएंगे, तब हमें दुगना पैसा मिलेगा और दुगना लाभ भी होगा। हमारे खेत में फसल उगाना काफी है ना, अब उसके माँ के भी खेत में उगाने की क्या जरूरत है। हमेशा कुछ ना कुछ कहती है। ठीक है ललिता, ये कह के वहां से चले जाता है। इस बार अगर मेरे पति मेरे माँ के खेत में भी फसल उगाएंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। हाँ, ऐसे ही वो हमेशा पैसों के बारे में सोचती रहती थी और अपने पति को भी ज्यादा ध्यान ही नहीं देती थी। कुछ दिन बाद सुरेश के फसल उगाने पर 500 अनाज के बोरी आते हैं और सुरेश उस सारे अनाज को घर के एक बड़े कमरे में लगवाता है। ललिता, ललिता। हाँ जी, आई। ललिता, इस साल फसल उगाने पर हमें 500 अनाज के बोरी मिले हैं। उसे बेचकर वो सारा पैसा मैं आके तुम्हें दे दूंगा। हाँ ठीक है जी। कल सुबह अनाज को बेचकर बहुत पैसा आएगा। उन्हें निवेश के लिए रखेंगे तो अगले साल और पैसे आएंगे। हाँ, इन्हीं ख्यालों में खोए वो उस रात नहीं सो पाती है और ऐसे ही अचानक मर भी जाती है। उसकी बीवी का यूं ऐसे अचानक मर जाना सुरेश सह नहीं पाता है और बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं और उसके बीवी के मौत के बाद वो उन अनाज को बेचने के बारे में भूल जाता है। ललिता लालची होने के कारण मरने के बाद भी भूत बन के अनाज रखे हुए उस कमरे की ओर जाती है। अरे ये क्या, मेरे पति ने अब तक इस अनाज को नहीं बेचा। सबसे पहले मेरे पति से इनको बिकवा के पैसे लेना होगा मुझे। ये सोचकर उसके पति के पास जाती है। उस घर में नौकर ललिता को घर में आते हुए देख पूछता है, जी आप कौन है? किसी को पूछे बगैर ही अंदर चली आ रही है। नौकर की इन बातों को सुनकर वो पीछे मुड़ती है। मेरे ही घर में काम करते हुए मुझे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? ऐसे गुस्से से कहती है। हाय भगवान, ये तो भूत है, भूत भूत। ऐसे जोर से चिल्लाते हुए डर से बाहर की ओर भागते रहता है। हाँ, ये पागल हो गया है। मुझे देख भूत कह रहा है और डर से भाग भी गया। मुझे ये बात अपने पति को बताना होगा और इसे काम से निकलवाना होगा। और ये सोचते हुए वो उसके कमरे में जाती है। नौकर को जोर से चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागना सुरेश देख उसे रोकता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों भाग रहे हो? मैंने घर में एक भूत को देखा साहब। क्या? मेरे घर में भूत? जी साहब, मैंने सच में उसे देखा है। ठीक है, अगर तुमने सच में देखा है तो उसे घर में रहना होगा ना। चलो देखते हैं। ऐसे दोनों मिलकर घर के अंदर जाते हैं। देखा तुमने, कोई नहीं है यहाँ। ये सब तुम्हारा वहम है। जाओ, जाके काम करो। और ये कह के वो उसके कमरे में जाता है। यही तो देखा था मैंने उस भूत को, इतने में कहाँ गई? ऐसे सोचते हुए वो नौकर भी उसके काम पे लग जाता है। सुरेश उसके कमरे में जाके उसके बीवी के बारे में सोचते हुए दुखी रहता है। हमेशा पैसों के ही बारे में सोचते हुए मुझे डांटती थी, फिर भी जब वो इस घर में थी तो इस घर का रौनक ही कुछ और था। ऐसे अपने आप में सोचता है। अरे आप आ गए, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। हाँ, किसने बात किया अभी? ये तो मेरे बीवी का आवाज है। उसी के बारे में सोच रहा था ना, इसीलिए ऐसा लगा होगा। आपने उस कमरे में रखे अनाज को बेचा नहीं अब तक। आज ही उसे बेच के पैसे लाइए। बातें सुनाई देने पर वो मुड़ के देखता है और वहां एक भूत को देख, भूत भूत बचाओ, ऐसे वो जोर से आंखें बंद करके चिल्लाता है।
हाँ, क्यों सभी मुझे देखते ही ऐसे डर के चिल्ला रहे हैं और मुझे भूत कह रहे हैं? मुझे जानना ही होगा। ये कह के वहां से चली जाती है। सुरेश जब आंखें खोलता है तो वहां कोई ना होने पर वो चौंक जाता है। यही तो मैंने एक भूत को देखा, कहाँ गई होगी? शायद ये सब मेरा वहम है। उस नौकर की बातें सुनकर अब मुझे भी ऐसे लगने लगा है। सुरेश उसको दिखे हुए भूत के बारे में सोचता है। न जाने सभी मुझे देख ऐसे क्यों डर रहे हैं, जैसे मानो कोई भूत देखा है। अपने आप को एक बार आईने में देखना होगा। और उसके बाद वो अपने आप को देखने एक आईना के सामने जाती है और डर जाती है। ये क्या? मैं भूत जैसे ही दिख रही हूँ। मतलब मैं मर के भूत बन गई क्या? इतने में सुरेश उसके पत्नी के फोटो के पास जाकर देखते रहता है। मेरी पत्नी का ऐसे अचानक मर जाना मैं बस सह नहीं पा रहा हूँ। ऐसे सोच के दुखी होता है। ये सब भूत के रूप में बदले उसकी पत्नी देखती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं मर गई। इसीलिए सभी मुझे देख के डर रहे थे। कम से कम मेरे पति ने मुझे नहीं पहचाना। ये सब उसके पति की बातें सुनकर सोचती है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसे मर जाऊंगी। मेरे पति को बताए बिना छिपाया हुआ सोना पूरा उनको देना होगा। लेकिन मेरे पति तो मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं। ऐसे सोच में पड़ जाती है। हाँ, मैंने जो गहने बनवाए हैं उनको पहन के उनके पास जाऊंगी, तब वो मुझे जरूर पहचानेंगे, क्योंकि उन गहनों के बारे में सिर्फ हम दोनों को ही पता है और किसी को नहीं पता। और उसके सोच के अनुसार ही वो उन गहनों को पहन के उसके पति के पास जाती है। सुरेश को वो डरावना भूत वापस दिखने पर वो दंग रह जाता है। भूत, भूत, मुझे बचाओ! ऐसे जोर से चिल्लाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। रुकिए, डरिए मत, मैं हूं आपकी पत्नी ललिता। उसकी पत्नी का नाम सुनते ही वो रुक जाता है। क्या तुम मेरी बीवी ललिता हो? जी हाँ, आप ही देखिए ना, इन गहनों के बारे में आपके और मेरे सिवा और किसी को नहीं पता है। इनको मैंने इसीलिए पहना ताकि आप मुझे पहचान पाए। हाँ, इन गहनों के बारे में तो सिर्फ हम दोनों को ही पता है। ऐसे उसकी पत्नी को देख दुखी होता है। आप ऐसे दुखी मत हो जाइए, मुझे माफ कीजिए। जब मैं जिंदा थी तो हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में सोचती थी और आप पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आखिर में मैं पैसों के बारे में सोचते ही मर भी गए। मैंने आपको बहुत सताया और अब आप मेरे मौत के बाद भी दुखी ही है। मैं जब जिंदा थी तो आपको बताए बगैर मैंने पैसे छिपा के रखे हैं और कुछ सोना भी खरीदा है। ये कहते हुए उसके पति को वो सब दे देती है। जब जिंदा थी तो जो था उससे मैं कभी संतुष्ट नहीं थी और मेरे लालच से आपको मैंने बहुत दुख पहुंचाया और ये सब जो मैंने छिपाया वो मेरे कोई काम नहीं आया। इसीलिए कम से कम आप इससे आपका मनपसंद चीज खरीदिए और खुश रहिए। ये कह के वो भूत वहां से गायब हो जाती है। तब से सुरेश उसके धन से गरीब और चहीदे लोगों का मदद करते हुए खुशी से उसका जीवन बिताता है।